ऐड नहीं किया हुआ। चलो करो आप स्टार्ट। नमस्कार जी, मैं गुरिंदर जी सिंह अर्जुन नगर से। आज राजीव गांधी पार्क में हम आए थे। यहाँ पे हमने पूजा किया, उसके बाद देखा यहाँ पे हालात बहुत दर्दनाक हालात हुए पड़े हैं। गंदगी के तो ढेर लगे हुए हैं। आपको इधर से दिखाएंगे, जो साल पहले क्यारियाँ बनाई गई थी वो सारी की सारी उखड़ गई। यहाँ पे पौधे लगाए गए थे, पौधारोपण का जो सरकार बोलती है पौधारोपण करो, यहाँ पे पौधारोपण किया गया, बकायदा उसको पानी दिया जा रहा है। उसके बाद फिर ये साल आते आते यहाँ पे क्या हो जाता है कि पौधे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये देखिए, ये क्यारी इतनी सुंदर क्यारियाँ बनाई थी और उसके बाद देखिए अब गंदगी के ढेर लगे पे हैं। ये पूरी गंदगी दिखाइए जी, इधर इधर ये टूट गई, ये सारी की सारी टूट रही है। कौन तोड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा। अगर किसी से पूछा जाए इसका बल्ली वारिस कौन है, कोई नहीं बताता। आज तो ऐसी दर्दनाक हालत हो गई है कि यहाँ पे कोई सेहत के लिए अगर कोई आएगा तो बीमार हो जाएगा। महामारी का खतरा फैला हुआ है। अगर सफाई नहीं होगी तो कौन करेगा? अब ये नहीं कह सकते भी यहाँ पे गंदगी दूसरी है। यहाँ पे बारिशों का पानी आया था तब गंदगी आगे होगी, मान लिया, उसके बाद सफाई तो होनी चाहिए। सफाई कौन करेगा इसकी? और दूसरी चीजें क्या है, यहाँ पे ये तोड़ के कौन जा रहा है ये नहीं पता चल रहा। यहाँ पे तोड़ा हुआ है जी, ये पूरा दिखाइए। इधर आगे आइए, एक मेन गेट दिखाता हूँ आपको। इसका बहुत अच्छा मेन गेट है, बहुत सुंदर मेन गेट बनाया हुआ है। ये जो मेन गेट बनाया हुआ है इस पर ताला लगा हुआ है और यहाँ पे ही कूड़े का ढेर लगाया हुआ है। और ये जो डस्टबिन रखा हुआ है उसके नीचे देखिए कूड़ा, ये आज का कूड़ा नहीं है, ये कितने दिनों का कूड़ा यहीं पे है। कोई सफाई करने नहीं आता, कुछ नहीं आता। यहाँ पे अर्जुन नगर का इकलौता पार्क है, इकलौता पार्क। और दूसरी चीज, अगर रख रखाव के लिए कोई आ नहीं रहा तो पैसा जा कहाँ रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर पार्कों का रख रखाव कोई नहीं कर रहा तो उसका पैसा कहाँ जाता है? उसका पैसा देखना चाहिए आपको भी। अगर हम भी खुद हम ये कहते हैं भी, अगर कोई यहाँ पे भी नागरिक बसते हैं, नागरिकों के लिए इंतजाम करना चाहिए। एक पार्क उसको भी दुरुस्त नहीं कर सकते क्या आप? और बातें करते हैं अभी हमने ये पार्क बना दिए, वो पार्क बना दिए। अभी मैं सुन के आ रहा था, कह रहे थे लंदन के पार्क बने हैं वैसा पार्क बनाएंगे। तो लंदन के पार्क को जैसे पार्क बनाने हैं तो हाइडे पार्क के जैसा ये पार्क बन सकता है या? आगे देखिए, ये इधर दिखाइए, ये टूटा हुआ पार्क सारा। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपसे पूछूं भी, ये क्यारी कैसे टूट सकती है? यहाँ पे कोई व्हीकल आ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है भी, जो साइड किनारा लग गया टूट गया? नहीं, ये जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। दो दो चार चार करके कोई तोड़ रहा है। अगर साजिश के तहत कोई तोड़ रहा है तो उसकी साजिश नाकाम होनी चाहिए और उसका खुलासा होना चाहिए। तो वो कब होगा? जो रख रखाव कर रही है कमेटी या कुछ कर रही है। इधर दिखाइए, पूरी गंदगी दिखाइए, सारी गंदगी। आने के लिए यहाँ पे कोई वो नहीं हुआ। पहले एक बात और बता दे जी, यहाँ पे पहले योगा हुआ करती थी। योगा में लोग आते थे, अच्छा चल रहा था, लेकिन लोगों का आना कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सफाई की जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई। कैसे? क्योंकि जब भी साल बीतता है, साल बाद कोई ना कोई यहाँ पे फंक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, पूरे का पूरा ध्वस्त किया जाता है। इस पार्क को क्यों किया जाता है? हम तो ये पूछना चाहते हैं, ये किसने किया है ये सारा काम? यहाँ पे सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों नहीं सफाई व्यवस्था? आपको एक और इसका पार्क की खासियत बताता हूँ। ये पार्क जो है, ये दूसरा गेट है जी, ये वाला गेट दिखाइए, ये वाला गेट दिखाइए, ये दूसरा गेट है। और आपको बताएं भी, गेट के सामने ही ये देखिए डस्टबिन होता है और गेट लॉक होते हैं, बंद होते हैं, क्योंकि आने जाने का रास्ता ही इन्होंने ऐसे कर दिया कि गंदगी देख के लोग यहाँ पार्क में ना आए। और उधर देखिए आगे पानी निकल रहा है, उधर दिखाइए, उस गली में पूरा पानी निकल रहा है। सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि ऐसे इसी पार्क के पास में गंदगी का ढेर क्यों रखाए जाते हैं? ताकि भी इसको पार्क बनाया ही ना जा सके। क्योंकि दो चार बंदे यहाँ पे अपना पौधारोपण करने आते हैं, पौधों की देखभाल करने आते हैं, उसके वो इतनी नहीं कर सकते व्यवस्था। ये व्यवस्था प्रशासन का काम है। हम तो प्रशासन से ये मांग करेंगे कि ये पार्क को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि ये अर्जुन नगर का इकलौता पार्क है। आप दूसरी एक और बात है भी, मैं ये भी सुनने में आया था, ये पार्क के लिए नाम जो दिया गया था राजीव गांधी पार्क दिया गया था। तो राजीव गांधी पार्क 2012 में दिया गया और लोग मेरे को ये बता रहे हैं इस पार्क का रख रखाव आप रख लो। मैं क्या जी, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने उनको यही बोला, इसकी हम प्रस्ताव आगे देंगे, लेकिन
ये जो पार्क की हालत अभी है, अभी दुरुस्त कराने के लिए इस पार्क की हालत को, अगर इस पार्क को दुरुस्त कराना है, अभी प्रशासन को कदम उठाने चाहिए, कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। और एक चीज हो रहा है जी, इधर आइए, ये कमरे का दिखाइएगा, कमरा थोड़ा सा दिखाइएगा। ये कमरा बना हुआ है, ये कमरा बना हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था एक बनाई हुई है, लेकिन ये कमरा किस यूज़ के लिए है हमें आज तक नहीं पता चला। और एक और आपको दिखाते हैं, ये भी दिखाएगा फुटपाथ, ये फुटपाथ बनाया था, ये फुटपाथ की टाइलें ही खत्म होगी, आप देखिएगा फुटपाथ की पूरी टाइलें खत्म है। ये फुटपाथ किस चीज़ के लिए है अगर टाइलें ही खत्म है। और एक और चीज़ दिखाते हैं, ये एक आइए, ये एक धार्मिक स्थल के तौर पे नहीं है, ये एक मंच बनाया गया था। मंच में ये साथ में ये भी लिखा गया था, आप देख सकते हैं, स्वामी कृष्ण देव कंप्यूटर अकेडमी। और ये इसकी लागत जो लगी थी 2,83,000 रुपये लगी थी, अनुदान राशि दी थी। और माननीय राव इंद्रजीत सिंह सांसद थे जब गुड़गांव में, तब उन्होंने दी थी। तो डेट दिखाइए 29/5/2011 को। और हाल के कमरों का उद्घाटन किया था, हाल के कमरों का उद्घाटन किया था, ये देख लीजिए। तो आप यही है भी यहाँ पे कंप्यूटर अकेडमी क्यों नहीं चल रही। अगर कंप्यूटर अकेडमी के लिए या किसी लाइब्रेरी के लिए कोई व्यवस्था की जाती है तो उसको जनता के लिए समर्पित किया जाता है। तो वो जनता के लिए जब समर्पित हो जाती है तो आप ये देखिए, आपको ये बताएं, जब ये जनता के लिए समर्पित हो जाती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, जनता को वहाँ पे फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ें, मेरे अर्जुन नगर के बच्चे यहाँ पे आए, कंप्यूटर अकेडमी में कंप्यूटर सीखें। लेकिन आप देखिए ये बंद पड़ा है, ये बंद पड़ा है। यहाँ पे कितने कंप्यूटर आए, आप 2 लाख, ये इधर दिखाइए, एक मिनट दिखाइए दोबारा, ये जहाँ पे आप ये देखेंगे, ये 29/5/2011 को 2,83,000 की राशि दी गई, अनुदान राशि। उसके बाद भी दिया गया होगा, ऐसा तो नहीं है अभी एक बार राशि दे दी उसके बाद नहीं मिला होगा। अकादमी के नाम पे अगर कुछ मिला है तो वो कहाँ गया। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे अर्जुन नगर के लोग, मेरे अर्जुन नगर के बच्चे पढ़ें और कंप्यूटर सीखें, आगे बढ़ें। तो आगे कब बढ़ेंगे, जब हम ये सोच रहे हैं भी अगर प्रशासन कोई अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे प्रशासन ने ये अच्छा काम करके दिया तो इस व्यवस्था का दुरुस्त चलना भी तो चाहिए। चल क्यों नहीं रहा, ये किसके आदेश पे ये रुका हुआ है काम, वो बताएं। अगर किसी ने यहाँ पे आके कब्जा किया हुआ है वो बताएं। और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ, जहाँ जहाँ पार्कों में अवैध कब्जे है वो सारे ध्वस्त करने चाहिए। क्योंकि आप हमेशा एक ही बात करते हो पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण तभी होगा जब पार्कों, ग्रीन बेल्ट से अवैध कब्जे मुक्त होंगे। धन्यवाद।